जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग हैंडीमैन और हैंडी वूमेन की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं इनके बारे में भी बात करेंगे और आपकी इन हैंड सैलरी क्या रहेगी और आपकी करियर ग्रोथ कितनी हो सकती है, इसमें प्रमोशन आपका कितना हो सकता है, क्या आपका इसमें ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, और आप लोग इसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में बात करेंगे क्योंकि दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सही रास्ता दिखाना, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको उस रास्ते में चलना है कि नहीं चलना है। तो दोस्तों मेरा नाम नीरज कुमार है और वर्तमान में मैं एविएशन सेक्टर में पिछले 8 साल से कार्यरत हूँ। तो एविएशन से रिलेटेड जितनी भी जॉब आती है उनके बारे में मुझे बहुत ही डीप नॉलेज है। तो आज इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग इसके इंटरव्यू में जाने के लिए सोचना, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली जब भी कभी वैकेंसी आती है हैंडीमैन या फिर हैंडी वुमेन की, तो यह वैकेंसी AIASL मतलब AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से निकाली जाती है। यह ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है, मगर यह जॉब FTC बेस पर आती है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आती है। 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपकी जॉब 58 साल तक चलती है, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th क्लास होता है, मतलब आप अगर 10 पास हैं, 10वीं क्लास पास हैं, तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं और आप लोग इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। इसका इंटरव्यू आप लोग हिंदी में दे सकते हैं, इसमें इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट होता है और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं, डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आज के जो वीडियो का मुख्य मुद्दा है इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की जॉब प्रोफाइल लगभग लगभग सिमिलर होती है, मगर कुछ पॉइंट होते हैं जहां पर थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि क्लीनिंग दोनों को करना पड़ता है, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन दोनों को क्लीनिंग करना पड़ता है। यह क्लीनिंग जहाज की हो सकती है या फिर आपके ऑफिस वगैरह की साफ सफाई करना पड़ सकता है, ठीक है। लोडिंग और अनलोडिंग, ठीक है, सामान को चढ़ाना उतारना, लगेज को चढ़ाना उतारना, ये मोस्टली काम हैंडीमैन का ही होता है, ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हैंडी वुमेन को भी यहाँ पर लगाया जा सकता है, ठीक है। असिस्टेंट्स, ये असिस्टेंट आप स्टाफ को भी कर सकते हैं या फिर पैसेंजर को कर सकते हैं। जैसे कि आपकी ड्यूटी इंजीनियरिंग सेक्शन में लगी है तो वहां पर जो इंजीनियर होगा आपको उसके साथ में काम करना पड़ेगा, आप उसके साथ एज ए हेल्पर काम करेंगे। अगर आपकी ड्यूटी चेक इन काउंटर पर लगती है तो आप जो चेक इन स्टाफ होगा उसके साथ में आप काम करेंगे। आपको वो जो काम बताएगा, आपको टैग लगाने के लिए भी बोल सकता है, बैगेज को उठाने के लिए भी बोल सकता है, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। अगर आपको किसी पैसेंजर के साथ लगाया जाता है तो वहां पर आपको उसका बैग भी उठाना पड़ सकता है या फिर उसकी हेल्प करनी पड़ सकती है। जैसे कोई विकलांग पैसेंजर है, वो चलने में असमर्थ है, तो आपको उसको व्हील चेयर देना पड़ेगा, व्हील चेयर में बैठाकर आपको एयरक्राफ्ट तक ले जाना पड़ सकता है। कोई मेडिकली पैसेंजर है जो मेडिकली अनफिट है, उस पैसेंजर को आपको हेल्प करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आपकी सारी जॉब प्रोफाइल रहेगी, मतलब ये हेल्पर की जॉब है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है, ठीक है। अब कई कैंडिडेट्स मुझे कमेंट करते हैं कि सर क्या अगर इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या मुझे इसमें रहने और खाने के लिए कोई सुविधा मिलेगी। तो इसमें आपको ना ही रहने की सुविधा मिलेगी, ना ही आपको इसमें खाने की सुविधा मिलेगी। इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी उसी सैलरी में आपको रहने और खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ, आपको इसमें PF मिलेगा, प्रोविडेंट फंड, ESI, मेडिकल आपको मिलेगा, मतलब ठीक है। यूनिफॉर्म कंपनी देती है और बोनस वगैरह जो होता है वो भी आपको कंपनी इसमें देती है। इतनी चीजें तो आपको मिलेगी, मगर रहने और खाने का आपको खुद से अपनी सैलरी से करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूटी आवर्स की बात करें तो इसमें 8 से 9 घंटे की ड्यूटी होती है, डिपेंड ऑन कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट, कि आप किस कैटेगरी के एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं। जैसे कि कई एयरपोर्ट होते हैं जो 24x7 चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं, तो उसमें 3 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, ठीक है। तो इसमें 8×3 = 24, 8 8 घंटे की 3 शिफ्ट हो जाएंगी, 2 मॉर्निंग 2 आफ्टरनून 2 नाइट, उसका 2 छुट्टियां, इस तरीके से चलता है। कई एयरपोर्ट होते हैं जिसमें केवल मॉर्निंग और आफ्टरनून होती है, ठीक है। इसमें सुबह और शाम की 2 शिफ्ट बनाई जा सकती हैं। और कई एयरपोर्ट होते हैं जो केवल मॉर्निंग में, या फिर कई एयरपोर्ट जो केवल इवनिंग में खुलते हैं। तो डिपेंड ऑन एयरपोर्ट आप किस कैटेगरी के एयरपोर्ट पर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मतलब आपकी जो ड्यूटी आवर्स रहेंगे 8 से 9 घंटे में ही आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं इन हैंड सैलरी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट, आप किस कैटेगरी के एयरपोर्ट पर सेलेक्ट हुए, A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। इसमें आपकी ग्रॉस सैलरी 22,500 होती है, ठीक है।
इसमें 18,840 होती है और इसमें आपकी वही 16,000 समथिंग कुछ होती है। ठीक है, इसमें आप वही 1500 से 1600 रुपए माइनस कर देना जो आपको पीएफ का और मेडिकल का कटेगा, तो इसमें आपकी 21,500 ए कैटेगरी में होती है, 17,500 करीब आपकी बी कैटेगरी में होगी और वही 14,500 या 15,000 करीब सी कैटेगरी के एयरपोर्ट में आपकी सैलरी होती है। इस तरीके से सैलरी का क्राइटेरिया होता है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, मतलब जो मेट्रो सिटी होते हैं वो ए कैटेगरी में आते हैं और जो नॉन मेट्रो होते हैं, ठीक है, तो वो बी कैटेगरी में आते हैं। सी कैटेगरी बिल्कुल छोटे एयरपोर्ट। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, ये सारे ए कैटेगरी में आते हैं। बी कैटेगरी में जैसे आपको हो गया गोरखपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये इस तरीके से ये बी कैटेगरी में आते हैं। और सी बिल्कुल छोटे हो गए, जैसे कि पंतनगर हो गया, उसके बाद पिथौरागढ़ हो गया, जो बिल्कुल नए छोटे एयरपोर्ट जहाँ पे बिल्कुल 2 ईयर या फिर 7 सीटर या 42 सीटर जहाज के लिए जाता है, तो वहां पर इस तरीके से सैलरी का आपका क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं कैरियर ग्रोथ की, कि अगर आप लोग इस कंपनी में हैंडीमैन या फिर हैंडी वूमेन के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपका कोई भी कैरियर ग्रोथ नहीं है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपका प्रमोशन कुछ भी नहीं होता है, बट इसमें आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। सैलरी हर साल जो आपकी इंक्रीमेंट होता है वो बढ़ता रहेगा, मगर इसमें हैंडीमैन क्या आप हैंडीमैन ही रहेंगे, इसमें आप कभी सुपरवाइजर या वगैरह नहीं बन पाएंगे। क्योंकि इस कंपनी में मैं जानता हूँ कैंडिडेट्स को 20-20 साल हो गए वो हैंडीमैन ही है, बट उनकी सैलरी, हाँ ठीक है सैलरी तो बढ़ती रहती है, बट इसमें आपको प्रमोशन और कोई कैरियर ग्रोथ नहीं है। ये नौकरी उनके लिए ठीक है जो केवल हाई स्कूल पास है, जिनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। ठीक है, जो लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अर्जेंट में अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग ये जॉब कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ने लिखने में मन लग रहा है तो कृपया करके आप लोग ये जॉब ज्वाइन ना करें। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब ट्रांसफर की बात आती है, कई कैंडिडेट्स होते हैं जो दूसरे स्टेशन में ज्वाइन कर देते हैं, जैसे कि कोई यूपी का बंदा है उसने मुंबई में ज्वाइन कर लिया, कलकत्ता में ज्वाइन कर लिया या दिल्ली में ज्वाइन कर लिया, अब वो अब वापस अपने यूपी में आना चाहता है, तो क्या ट्रांसफर हो सकता है? हाँ, ट्रांसफर हो जाता है। इसमें 2 कंडीशन होती हैं, या तो आप एक कोई म्यूचुअल ट्रांसफर कर लीजिए। म्यूचुअल मतलब जैसे आप दिल्ली के हैं और मुंबई में आपने जॉब करी है, तो अगर कोई मुंबई का कैंडिडेट दिल्ली में काम कर रहा है तो आप दिल्ली वाला मुंबई से चेंज कर सकता है, इंटरचेंज कर सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि आप 2 से 3 साल उस कंपनी में काम कीजिए, उसके बाद आप लोग अपने मैनेजर से या फिर एचआर के कांटेक्ट में रहें, आप लोग ट्रांसफर के लिए अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उसके बाद वो 1 से 2 साल में आपका ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब बताते हैं कि हैंडीमैन और हैंडी वूमेन की इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, तो उससे रिलेटेड मैंने काफी वीडियो अपने चैनल पर डाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। इन वीडियो को देखने के बाद 99.99% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने सारी चीजें सही करी जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो आप लोगों को सारे वीडियो देख लेना, उन सभी वीडियो की आपको प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग हैंडीमैन प्लेलिस्ट करके है, उसमें 6 से 7 वीडियो है, तो 1 बाय 1 सारे वीडियो आप लोग देखना, बहुत कुछ आपको उसमें सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको साल में छुट्टियां कितनी मिलती हैं? ठीक है, जिसमें आपको 22 पीएल मिलती हैं। ठीक है, 7 सीएल, 7 एसएल, 15 नेशनल हॉलीडेज। ठीक है, नेशनल हॉलीडे मतलब 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, दशहरा, होली, ईद, बकरीद, ये वो वाली 15 नेशनल हॉलीडे होती है। ठीक है, 7 सिक लीव, 7 कैजुअल लीव और 22 प्रिविलेज लीव। ठीक है, इतनी सारी आपको छुट्टियां मिलती हैं, तो 50 से 55 छुट्टियां आपको साल में इसमें मिल जाती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने हैंडीमैन और हैंडी वूमेन की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड या फिर इस जॉब से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके दूर कर दिए हैं। अगर आपको इसके अलावा और कोई डाउट्स है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन सभी कमेंट को पढ़ के जवाब देने के लिए, मगर उससे पहले आप लोग वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं उन कमेंट का जवाब कभी नहीं देता हूं जिनके बारे में वीडियो में डिस्कशन करता हूं, और आप लोग वीडियो देखते नहीं, आधा अधूरा वीडियो देखते उसके बाद कमेंट करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप पहले वीडियो देखिए। वैसे तो मैं सारे डाउट्स उस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, बाई चांस कोई छूट जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। बाकी आप लोगों से मैं जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।